वेलकम फ्रेंड्स। लैपटॉप केयर में आपका स्वागत है। मैं नीलेश गांधी। हमने पार्ट वन में हमारी केस स्टडी को एक पॉइंट पे छोड़ा था। वहाँ से ही केस स्टडी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ये लिनोवो Y500 मॉडल लैपटॉप का और मदरबोर्ड NM-A141 रिवीजन 1.0 का नो डिस्प्ले इश्यू हमने कैसे रिजॉल्व किया, कैसे उसको सॉल्व किया। आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट दें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप ये लिंक जो है चैनल का अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट पार्ट वन में देख रहे थे कि +5 वोल्ट ऑलवेज इज़ कन्वर्टेड टू +5 वोल्ट VS एट दिस जंक्शन वेर U46 इज़ कनेक्टेड। यहाँ पे U46 MOSFET है विच इज़ अ N चैनल MOSFET और इसका ड्रेन जो है वो इनपुट है और सोर्स जो है वो आउटपुट है। तो शॉर्टिंग हमारी अभी तक गई नहीं है +5 वोल्ट ऑलवेज लाइन से, तो हमने सोचा यहाँ पे हम लोग वोल्टेज इंजेक्शन मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमने क्या स्टेप्स लिए। हमने PJ4 जंपर को रिमूव कर दिया था, जो शोल्डर पैड को, ताकि TPS 51125 जो हमने RT8205L की जगह लगाया उसका आउटपुट और बाकी सर्किट का इनपुट आइसोलेट हो जाता है और उससे हमें IC को नुकसान नहीं होता। तो और हम वोल्टेज इंजेक्शन मेथड इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने पिन नंबर 5678 ऑफ U46 उसको +5 वोल्ट +5 एम्पियर DC सप्लाई में सेट करके ये पॉइंट पे हमने इंजेक्ट किया और जैसे ही हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया हमारे सोर्स पिन पे जो आउटपुट पिन है वहाँ से हमको आउटपुट चेक करना था कि अगर इम्पीडेंस लो है और ये अगर MOSFET शॉर्ट है तो ये MOSFET जल जाएगा, या तो कोई कंपोनेंट फॉल्टी है तो हीट डिसिपेशन मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है, ये 5 वोल्ट ऑलवेज लाइन या उसके आगे की सर्किट में। ओके, तो हमने ये MOSFET को चेक किया तो यहाँ पे हमको कोई हीट नज़र नहीं आया ये MOSFET पे। और ये जो वोल्टेज इंजेक्शन मेथड है बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, उसे एक सेपरेट वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और कैसे शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम्स जो है बोर्ड में, वो बहुत सारे बोर्ड में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है। अगर SOC बोर्ड के साथ काम कर रहा है तो एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर इंजेक्शन करना प्रॉब्लमेटिक होता है और उसको हम लोग बिना सेफ्टी या आइसोलेशन के इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज इंजेक्शन के बाद हमको कोई हीट फील नहीं हुआ। हम लोग ने हीट चेक करने के लिए हमारा हाथों का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने जब वोल्टेज इंजेक्ट किया तो अगर शॉर्टिंग होती तो यहाँ पे ज़्यादा करंट कंज्यूम होना चाहिए था, जबकि हमें DC सप्लाई पे सिर्फ 30 मिली एम्पियर की रीडिंग मिली और यहाँ पे कोई नियर बाई कंपोनेंट पे भी हीट नहीं मिली। सो हमने चेक किया कि आगे देखते हैं कहाँ पे अगर
वो हीट मिल रहा है कि नहीं। वोल्टेज हमने कंटिन्यूसली इंजेक्ट करना चालू रखा और सभी सेक्शन जहाँ पे 5 वोल्ट ऑलवेज आ रहा था उसको अपने हाथों से टच करके हीट फील करने की कोशिश की। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए हमको बोर्ड पे कहीं पे भी ज़्यादा हीट फील नहीं हुई या नज़र नहीं आई। बट जैसे ही हम लोग बोर्ड के कॉर्नर की ओर बढ़े और हमने जहाँ पे हमारा यूएसबी पिंस दिया हुआ है, कनेक्टर यूएसबी कनेक्टर दिया हुआ है और उसकी सर्किट दी हुई है, वहाँ पे हमें हीट फील हुई। और ये पोर्शन जो कि है U39 यानी कि USB 3.0 की पावर सप्लाई जो 5 वोल्ट ऑलवेज को 5 वोल्ट USB VCCA में कन्वर्ट करती है। और ये जो IC है वो बहुत ही हीट हो रही थी। सो तुरंत ही हमने डिसीज़न लिया, वोल्टेज इंजेक्शन यहाँ पे स्टॉप किया और ये सबसे पहला काम किया, इस IC को हमने निकाल दिया। आप देख सकते हैं बोर्ड में यहाँ पे U39 का लोकेशन था और ये हमारा USB 3.0 का पोर्ट है। और जैसे ही हम लोग बोर्ड को ये कॉर्नर पे हमने हाथ लगाया, हमको हीट फील हुई और हमने इंजेक्शन मेथड को यहीं स्टॉप कर दिया और ये IC को निकाल दिया। और ये IC के निकालने के बाद इमीडिएटली हमें नॉर्मल एम्पियर रेटिंग मिलना चालू हो गया। जैसे ही हमने जंपर पैड्स पहले हमने इम्पीडेंस चेक किया 5 वोल्ट ऑलवेज लाइन पे PJ4 जंपर आउटपुट पे, तो हमारा शॉर्टिंग जा चुका था। ग्रेट, बिंगो, मतलब हमें कल्प्रिट मिल गया कि कौन सी IC यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही थी बोर्ड में और जिसकी वजह से 5 वोल्ट ऑलवेज लाइन शॉर्ट हो रही थी। सो यहाँ पे जैसे ही हमने देखा इम्पीडेंस नॉर्मल हो चुका है, हमने PJ4 को वापस रीसोल्डर किया और एडाप्टर कनेक्ट DC सप्लाई से एडाप्टर कनेक्ट करके वोल्टेज नॉर्मल 19 वोल्ट एडाप्टर दिए एंड हमें बोर्ड नॉर्मल फंक्शनिंग पे आता हुआ मिल गया। और फिर आगे प्रोसीजर करते हुए हमने पावर बटन प्रेस की तो उसकी रेगुलर अप्स एंड डाउन्स वोल्टेज करंट की अप्स एंड डाउन्स के बाद हमारा बोर्ड जो है वो चालू हो गया और डिस्प्ले भी आ गया। सो यहाँ पे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने मिलती है ऐसे केसेस में कि हमें कोई एक मेथड से कभी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, स्पेशली शॉर्टिंग के केस में। तो हमें अलग अलग मेथड यूज़ करनी पड़ती है जिसमें वोल्टेज इंजेक्शन मेथड भी एक ऑप्शन है। वैसे ही आप इम्पीडेंस टेस्ट भी ले सकते हो और उसके बाद आप मिलियोम मीटर करके हमारा डिवाइस आता है, टूल आता है, जिससे आप यूज़ करके भी शॉर्टिंग फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा पहला ही मेथड काम कर गया और हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सबके लिए ये केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारा नॉलेज लेके आई होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप ऐसे ही केस स्टडी देखना चाहते हैं और बेसिक लर्निंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आपका वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हम आपकी रिक्वेस्ट पे जो भी पॉसिबल होगा उस वीडियो को बना के ज़रूर हमारे चैनल पे शेयर करेंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े जहाँ पे हमारे रिपेयर टूल्स अवेलेबल है। हम लोग ऑल इंडिया कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एनीवेयर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू आसाम, मिज़ोरम। फिर यहाँ पे हमारी हेल्पिंग हैंड चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन होके नए नए शॉर्टकट्स, नई मेथड्स, ट्रिक्स, टिप्स और बहुत सारी अच्छी शेयर की हुई चीज़ें देख सकते हैं और उसको अपने टेस्टिंग और अपने नॉलेज के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो फ्री है। और यहाँ पे हमारा LCM सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पे आपको केस स्टडी डिस्कशन
और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ये नंबर पे। और दोस्तों भूलिएगा मत, आपको और आपके दोस्तों को हमारे चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें भी एनकरेजमेंट मिले और हम अच्छे से अच्छी केस स्टडीज़ और बेसिक ट्रेनिंग के वीडियोस लाके आपको दे सकें। दोस्तों मेरी केस स्टडी में यहीं ख़त्म करता हूँ और आप सबसे सपोर्ट की आशा करते हुए सबका दिन शुभ हो और ये कोरोना के टाइम में आपका वक्त अच्छी तरह से बीता होगा, इस केस स्टडी के साथ कुछ नया सीखा होगा और जल्द ही हम सब इस त्रासदी से मुक्ति पा लेंगे और हमारे रेगुलर काम पे आ जाएंगे और एक नए समय की शुरुआत होगी हम सबके लिए। वो शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा केस स्टडी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड गुड डे।